नमस्कार दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बनने के बाद विवादों में क्यों रहे? आगामी 21 जून को नीट की परीक्षा पूरे देश में होने जा रही है। सवाल यह है कि क्या इस बार भी नीट की परीक्षा साफ सुथरी होगी? क्या अभ्यर्थी फिर से एनटीए पर सवाल उठाएंगे? माना यह जा रहा है कि इस बार प्रश्न पत्र वायुसेना के विमान से देश के अलग अलग राज्यों में भेजे जाएंगे, मतलब सुरक्षा चाक चौबंद रहेगा। लेकिन अब बात आती है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका पर। आखिर क्यों उनका इस्तीफा मांग रहा है काकरोच जनता पार्टी? क्यों काकरोच जनता पार्टी देश में जगह जगह उनके खिलाफ में प्रदर्शन कर रहा है? अभी जयपुर में प्रदर्शन हुआ था जिसमें काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक को थप्पड़ लगी, मार तय की गई उनके साथ में। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक बार फिर से विवादों के घेरे में हैं, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब उनका नाम किसी बड़े विवाद के साथ में जुड़ा हो। शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्रालय संभालने से पहले पेट्रोलियम मंत्री के रूप में भी उनके कार्यकाल के दौरान कई मुद्दों पर विपक्ष और जनता ने सवाल उठाए थे। आज हम जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान से जुड़े प्रमुख विवादों के बारे में। शिक्षा मंत्री के रूप में उनका विवाद, नीट यूजी 2024 पेपर लीक और परीक्षा अनियमितता। जून 2024 में केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री बनने के तुरंत बाद धर्मेंद्र प्रधान को नीट और यूजीसी परीक्षा विवाद का सामना करना पड़ा। विपक्षी दलों और छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताएं हुई हैं। शुरुआती दिनों में प्रधान ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता से बड़े स्तर पर समझौता नहीं हुआ है, लेकिन बाद में जांच एजेंसियों और अदालतों के हस्तक्षेप के बाद मामला और भी गंभीर हो गया। इससे सरकार की प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठे, एनटीए की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं। नीट विवाद के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की विश्वसनीयता पर बहस छिड़ गई है। विपक्ष ने शिक्षा मंत्रालय पर निगरानी में विफल रहने का आरोप लगाया और धर्मेंद्र प्रधान से जवाब मांगा। 2020 और 2021 में पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए प्रमुख विवाद, पेट्रोल और डीजल की रिकॉर्ड कीमतें में वृद्धि हुई। 2020 और 21 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद जनता को राहत नहीं दी गई। धर्मेंद्र प्रधान ने बढ़ती हुई कीमतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ओपेक देशों की उत्पादन नीति और सरकारी विकास कार्यों के लिए कर संग्रह को कारण बताया। उनके इन बयानों को लेकर के राजनीतिक विवाद हुआ। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर के भी विपक्ष ने सरकार को घेरा है। उस समय धर्मेंद्र प्रधान ने वैश्विक मांग और मौसम संबंधी परिस्थितियों को कीमत बढ़ने का कारण बताया, जिसके बाद उनके बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक बहस का विषय बन गया। तीसरा जो मुख्य कारण है, भाई की गैस एजेंसी पर छापा। 2017 में ओडिशा में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने कई पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर छापेमारी की। इसमें धर्मेंद्र प्रधान के भाई की भी गैस एजेंसी शामिल थी। जांच में कुछ अनियमितताओं के आरोप सामने आए। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान पर व्यक्तिगत रूप से कोई कानूनी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, फिर भी यह मामला राजनीतिक विवाद बना रहा। पेट्रोल पंप आवंटन में भी गड़बड़ी। 2018 में ओडिशा की तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी बीजेडी ने आरोप लगाया कि एक कथित अपराधी परिवार को पेट्रोल पंप आवंटन में अनियमितताएं हुई हैं और इस मामले में धर्मेंद्र प्रधान से जवाब मांगा गया। यह राजनीतिक आरोप था जिसकी विभिन्न एजेंसियों द्वारा जांच की मांग उठाई गई। निष्कर्ष यह निकलता है कि धर्मेंद्र प्रधान भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। समर्थक उन्हें उज्ज्वला योजना और कौशल विकास जैसे कार्यक्रमों के लिए याद करते हैं, जबकि आलोचक नीट विवाद, ईंधन मूल्य वृद्धि और पेट्रोलियम मंत्रालय के दौरान उठे विभिन्न सवालों को लेकर के उनकी आलोचना करते हैं। राजनीति में उनकी भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही विवादों में घिरी रही है। आपकी राय धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि और सबसे बड़ा विवाद क्या रहा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएंगे। आप देख रहे हैं संजीव अनंत।
के लिए। धन्यवाद।